हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटो क्लासेस लखनऊ। आरो 5 दिसंबर का जो पेपर होने वाला है उसी से रिलेटेड यह प्रैक्टिस सेट है। 5 दिसंबर का पेपर है, 5 दिसंबर का आपको पेपर है। तो आरो में आपको पता है 60 क्वेश्चंस आते हैं और जीएस के आपके होते हैं 140 क्वेश्चंस। तो ये 60 क्वेश्चन का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट किया जा रहा है और ये सेकेंड नंबर का है, यानी पहला आपका अपलोड किया जा सका, ये दूसरा नंबर है। टोटल इसमें 12 प्रैक्टिस सेट कराई जाएंगी, यानी आज के होने के बाद से 10 प्रैक्टिस सेट और कराए जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम का पैटर्न होता है ठीक वैसे इसका पैटर्न रखा गया है। आप इसे सॉल्व कीजिए, देखिए आपका स्कोर कितना होता है और उसे कमेंट बॉक्स में आप इंटर कीजिए कि आपका इतना मार्क्स आया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है आस्तिक। आस्तिक का क्या हो जाएगा? नास्तिक। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं किया जा रहा है, आप बहुत सारे जगह से पढ़ रहे होंगे या बहुत सारी पुस्तकें आप यूज कर रहे होंगे तो आपको मैक्सिमम चीज़ें आपको पता होंगे। ये एक क्विक रिवीजन है कि आप हार्डली 20 to 23 मिनट में, 25 मिनट में आप आराम से 60 क्वेश्चन आराम से आप कर पाएँ। ठीक है, यानी कैलकुलेशन आपका तेज हो जाए, आप एक तरह से देखते जाइए, पॉज कर दीजिए, फिर आंसर कर दीजिए, पॉज कीजिए, फिर आंसर कर दीजिए और उसे मिलान कर दीजिए, आपका कितना स्कोर हो रहा है। यानी आप हार्डली 30 मिनट में आप पूरा 60 क्वेश्चन कर लेंगे। तो उस पर इसीलिए सभी चीज़ों का अर्थ नहीं बताया जा रहा है। बाकी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आप उस सोर्स का यूज करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल सही लग रहा है तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एज यू विश, आपको जो सही लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आदि, आदि का क्या होता है? अंत। आहार का क्या होता है? निराहार। आइए फोर्थ नंबर देखते हैं। आवाहन। तो 4 का क्या हो जाएगा? विसर्जन। 5th का देखिए ऊषर यानी उर्वर। ऐच्छिक अपनी इच्छा अनुसार। तो यहाँ क्या है? अनिवार्य। उपेक्षा, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। ऐच्छिक हो गया आपका, उपेक्षा तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, अगर आप प्रैक्टिस से सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा। तो उपेक्षा का क्या होगा? 7 का डी, अपेक्षा। आइए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर उल्टा। पतिव्रता। गौण का मुख्य, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कृतज्ञ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ये भी एग्जाम में आपको पूछा गया है। और ये देखिए ये वाक्य अशुद्धि में भी ये आता है। ठीक है, तो आपको देख लीजिए कृतज्ञ कैसे लिखा होगा, कृतज्ञ और कृतज्ञ कैसे लिखाएगा आप देख लीजिए। ये आपका जो त्रुटि वाले जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे उसमें आता है, यानी वाक्य त्रुटि में भी आता है, तो ध्यान दीजिएगा। और देखिए यहाँ आपको अगर आपको लग रहा है कि आप क्वेश्चन सही है और आपको अच्छे लेवल के मिल रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है? यानी आपको क्या करना है? शुद्ध वर्तनी बताना है। ये आ गया ना शुद्ध वर्तनी। यानी अगर आप ध्यान दीजिए, अगर जैसे वन शब्द कर रहे हैं, एक शब्द वाला, यानी बड़े शब्द होते हैं फिर उनके एक शब्द आप निकालते हैं। इस तरीके वाले क्वेश्चन में भी जो अगर आप ध्यान से उन क्वेश्चन को करते रहेंगे तो वर्तनी शुद्धि आराम से इजीली 10 to आउट ऑफ 10 कर सकते हैं, बिलो 10 to आउट ऑफ 10 कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सही में शुद्ध वर्तनी का विकल्प है, ये आपको पता करना है। तो कई लोग तो जब नहीं समझ में आता है तो उसे कॉपी पर लिखते हैं, फिर उसी हिसाब से मिला के लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट करेंगे। चलिए 11 का क्या हो जाएगा? कैसे लिखते हैं हम लोग? तो देखिए 11 का क्या हो जाएगा? डी। 12 का पुनरुत्थान, तो पुनरुत्थान कैसे दिखाएगा? ये सही है, यानी बी। 13 का वांछनीय, तो कई लोग तो इसको कर देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा इसका होगा बी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्वास। कहते हैं भाई भाई विश्वास कर लो हमारे ऊपर, तो विश्वास कैसे करेंगे, तो ये वाला विश्वास क्या होगा, सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर लिखा है, अब बहिष्कार, बहिष्कार कैसे सही लिखाएगा, बहिष्कार तो आपका क्या हो जाएगा, ये 15 नंबर का डी। ठीक है, यानी पाँचों के पाँचों आपके सही होने चाहिए, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध वर्तनी, अब इसमें अशुद्ध है यानी 3 शुद्ध है 1 अशुद्ध है, तो अशुद्ध निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि अब आपको चारों अच्छे से पता होना चाहिए। तो 16 से 20 नंबर अशुद्ध वर्तनी देखना है आपको। 4 ऑप्शन सही हैं, 1 ऑप्शन इसमें गलत है। तो चलिए पता किया जाए, चलिए करते हैं। तो बताइए 16 का क्या होगा, व्यवसायिक, ये क्या है, ये अशुद्ध है। 17 का हस्तक्षेप, तो हस्तक्षेप क्या है इसमें, ये हस्तक्षेप क्या है, गलत है। नेक्स्ट 18 नंबर देखिए, अब परीक्षा, परीक्षा तो बहुत सारे आप लोग एग्जाम देते हैं, तो परीक्षा ऐसे लिखाएगा नहीं, गलत है। तो 18 का क्या हो जाएगा, बी। देखिए ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बहुत सारे लोग गलती करके आते हैं। नेक्स्ट 19 निरोग, 20 छिपकली। अब आप इसे देखिए, अगर आप पोज करते जा रहे हैं और आप इसे कहीं नोट करना चाहते हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, इसे आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा, कैसे परीक्षा लिखाता है और परीक्षा कैसे एग्जाम में लिख के देता है। ये दोनों काम आप करेंगे, ताकि आप थोड़ा सा वर्क करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 तक हो गया हमारे, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए, यानी एक शब्द पूरा दिया गया, आप पूरा वाक्यांश दिए गए उसका एक शब्द करना है। अब देखिए कई बार यहाँ से भी आपको क्या होता है कि आपको यहाँ से आंसर आपको मिल जाएंगे, किसमें, जो अभी हम लोग शुद्ध अशुद्ध देख रहे थे, इस तरह की चीज़ें मिलती है। तो जब भी आप पढ़िए तो उस पर ध्यान दिया कीजिए, आपको वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए 21 करते हैं। 21 का फर्स्ट क्या बोल रहा है, मार्ग में खाने के लिए भोज्य सामग्री, जब हम रास्ते पे जाते हैं, कहीं जाते हैं घूमने के लिए या ट्रेन में सफ़र कर, तो हम जो अपने साथ खाने के लिए सामग्री ले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो 21 का क्या हो जाएगा, पथे। पहले तो बहुत सारे लोग लेके जाते थे। वह स्त्री जिसका पति रात में अन्य स्त्रियों के साथ रहकर प्रातः काल लौटे। 22 का क्या होगा, बताइए। अब थोड़ा ये अलग एकदम डिफरेंट है। खंडिता क्या हो जाता है इस यहाँ पे, खंडिता। आइए आगे बढ़ते हैं। 23 बताइए क्या होगा, जो बात परंपरा से कहीं सुनी जा रही हो, या परंपरागत कहीं सुनी जा रही हो, चलती आ रही है अभी तक, तो उसको क्या करेंगे। 23 का क्या होगा, कि वंदित। 23 का क्या हो जाएगा, डी। 24 विदेश से देश में सामान क्रय करना, तो यानी विदेश से हम मंगा रहे हैं, जैसे चाइना से सामान मंगा रहे हैं, यानी किसी दूसरे देश से मंगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, आयात। भेजेंगे तो निर्यात। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कोशिश यही करना है कि 22 मिनट के अंदर सारा वीडियो हो जाए। 25 आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना, तो 25 का क्या हो जाएगा, ए। 26 किसी के उपकार को मानने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में। तो 26 का क्या होगा, किसी के उपकार को मानने वाला, तो क्या हो जाएगा, कई बार परोपकार करके आते हैं, लेकिन याद रखिएगा कृतज्ञ होता है इसका। ठीक है, 26 का डी। आइए आगे बढ़ते हैं। 27 फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, इसका क्या होगा, भाला नहीं होगा। कई लोग सोच रहे होंगे भाला, तो भाला नहीं होगा, याद रखिएगा। 27 का क्या होगा, अस्त्र। 28
जिसका मन कहीं और लगा हो, मतलब पढ़ाई करते वक्त किसी का मन कहीं और लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, सोच के बताइए। 28 का ए, नेमनेश सिंह। नेक्स्ट, पलब झपकाए बिना एक टक देखना, 29 का क्या होगा, सोच के बताइए। तो इसका होगा निनिर्मेश। आगे बढ़ते 30 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करना, तो प्रस्ताव लाया गया है उसका समर्थन करना है, तो क्या होगा, 30 का क्या हो जाएगा, 30 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 31 टू 40 तक का। आइए देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। निम्न प्रश्नों में से किसी शब्द के 4 विकल्प दिए, इनमें से एक ही विकल्प तत्सम शब्द वाला है, आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। ठीक है, अब यहाँ तत्सम और तद्भव तो बताऊंगा नहीं मैं, क्योंकि तत्सम और तद्भव आप कई बार पढ़ चुके होंगे और आप याद भी किए होंगे। तो चलिए अब बताइए और सोच के बताइए, कोई गलत नहीं होना चाहिए, 10 में से 10 सही होने चाहिए। तो 31 का कौन सा इसमें तत्सम है, देखिए अब यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा, आपको तत्सम शब्द को बताना, तद्भव नहीं, तत्सम शब्द बनाना है। तो 31 का क्या हो जाएगा, गुहा। ठीक है, यानी डी। नेक्स्ट 32 का क्या होगा, कौन सा सही है, तो ये तत्सम शब्द कौन है, गुंजा। तो बाकी तद्भव होंगे, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। 33 का क्या होगा, देखिए ए और बी में से कोई एक होगा, तो क्या हो जाएगा ए। 34 का डी। थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ ताकि आप चारों ऑप्शन को देख सकें और क्लिक करके आप सही ABCD आप कहीं भी सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसे नोट करते चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 शकल, डी। 36 यदा। 37 यादृश। 38 तो टंकशाला, या तो पता होगा, आप पढ़ेंगे, वर्तनी शुद्धि में भी देता है, याद रखिएगा ये। 39 त्रिगुण। 40 तिथिवार। तो आपके 10 के 10 ABC होने चाहिए, यानी टोटल 40 क्वेश्चन तो आप कर लिए। अब चलिए आगे देखते हैं। निम्नांकित प्रश्नों में कौन सा विशेषण अधिकारी है। ठीक है, तो आपको इसमें विशेषण, विशेष और विशेषण जो होते हैं, तो इसमें आपको विशेषण करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 41 नंबर। 41 का क्या होगा, इसे विशेषण अधिकार कौन है, तो तेज। 42 कुरूप। 43 बनारसी। 44 सुंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 45 टू 47 निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है, यानी तुलनात्मक विशेषण आपको अशुद्ध बताना है, न कि शुद्ध बताना है। तो 45 का क्या होगा, कोमलता। 46 का ए प्रिया। 47 का सुंदरता। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
48 से लेके 50 तक देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। पूरा वाक्य दिया है और आपको शुद्ध जो इसमें से अशुद्ध है उस वाक्यांश का आपका चुनाव करना है। ठीक है, यानी 48 से लेके 50 तक 3 क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं 48। तो इसमें से अशुद्ध कौन है? ए, माधुरी गुणवान नायिका है, अशुद्ध है। ठीक है, 49 का देखिए, सोच कर बताइए, आपके पास टाइम भी है, 2-3 सेकंड सोच लीजिए कौन सा इसमें सही होगा, पढ़ लीजिए। क्या हो जाएगा? उमा एक सुशीला महिला है। अशुद्ध हम लोग चयन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 50 डी, प्राची बहुत चंचला है। देखिए, तो अगर आपको क्वेश्चंस लग रहे हैं कि लेवल के हैं आपके, ठीक है, और एग्जाम में आ सकते हैं, अगर ऐसी संभावना है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अब इसमें 10 प्रैक्टिस सेट और कराए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा पर्यायवाची नहीं है टोटल सर्च करना है। यानी अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो कौन नहीं है, यह सबसे टफ काम होता है। जब पूछा कौन सा पर्यायवाची नहीं है, यानी आपको चारों ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। और पर्यायवाची में ही सबकी गलतियां होती हैं मैक्सिमम देखा जाए तो, और विशेष विश्लेषण है, बाकी तो हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 का बताइए। आकर्षक। ठीक है, निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो बताइए 51 का। आकर्षक तो सौंदर्य। 52 आत्मा, जिसका क्या होगा? सर्वात्मा, ए। 53 आरंभ, जिसका क्या हो जाएगा? डी। 54 का क्या होगा? इसमें कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो आयुष्मान का कौन सा नहीं है? तो सी, सौभाग्य। 55 आश्चर्य का कौन सा इसमें नहीं है? तो रोचक, ये आसान है। 56 का इच्छा, तो इसका क्या गलत हो जाएगा? वासना। इंद्र कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका क्या नहीं, कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है, यानी कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो माधवा। 58 का क्या होगा? ईर्ष्या का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? द्वेष। कई लोग डाह सोच रहे होंगे। 59 का 59 बताइए। उदंड का गंवार। सृष्टि का उद्देश्य, कौन से पर्यायवाची नहीं है? संकल्प। सृष्टि का ये। तो अभी आपने टोटल 60 क्वेश्चंस देख लिए, अच्छे थे सभी क्वेश्चंस। लास्ट में एक्चुअली देखिए ये 4 वाले देने का इसका रीज़न है कि आपको चारों के चारों ऑप्शन पता होने चाहिए, तभी इसमें क्या होता है सही आदमी कर पाता है। अगर नहीं पता होता है तो मैक्सिमम इसमें क्वेश्चन छोड़ने ही पड़ जाते हैं। अगर चारों आपको ऑप्शंस नहीं पता है तो आप यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिला जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको यहाँ से कोई आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप इसे शेयर करें, दूसरे को भी बताएं। ठीक है, ये क्यूज ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्यूज और सारी इन्फॉर्मेशन आपको परीक्षा से रिलेटेड मिल जाती है। ठीक है, अगर चैनल आपको सही लग रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।